इश्के नबी में पुख्तकारी आ गई, मेरी आंखों को अदाए अश्क बारी आ गई। काश आकर ख्वाब में कह दें कभी मेरे हुजूर, आ मदीने तू भी आजा तेरी बारी आ गई। काश आकर ख्वाब में कह दें कभी मेरे हुजूर, आ मदीने तू भी आजा तेरी बारी आ गई। यार आप उस रसूले मोहतशम नबी मुअज़्ज़म के जिक्र की महफिल में बैठे हैं जिनको देखें तो पत्थर भी बोलने लगते हैं। इश्के रसूले पाक का जिक्रे रसूले पाक में लब खोलने लगे, जिक्रे रसूले पाक में लब खोलने लगे, कानों में नाते पाक का रस घोलने लगे। मेरे रसूले पाक के कदमों को चूमकर पत्थर भी आदमी की तरह बोलने लगे। रसूले पाक के कदमों को चूमकर पत्थर भी आदमी की तरह, यार पत्थर भी आदमी की तरह, पत्थर भी आदमी की तरह बोलने लगे। हजरात, सफर है, धूप है, साया नहीं है, मुसाफिर को ये अंदाजा नहीं है अभी दरवाजा तौबा का खुला है, लहद में कोई दरवाजा नहीं है। हजरात, हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती अमानुल हक साहब क़िबला देहलवी से एक बहुत जामे और मुफस्सल और मुदल्लल खिताब आपने हमने समाअत किया। दुआ करें अल्लाह करीम की बारगाह में अल्लाह करीम हम सबको अमल करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। माशाअल्लाह, बहुत सच के आप बैठे हैं, बहुत नबी के इश्क में डूब करके नबी की बात और नबी की नात आप समाअत कर रहे थे और कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको मदीने वाले आका के बेटों का सदका अता फरमाए। अगर आप हजरात अपनी आवाज़ को तकल्लुफात के धागों से आज़ाद करें और अपने दोनों हाथों को उठा करके या हुसैन कहें तो मैं इस मिदहत के काफिले को दो चार गांव और आगे ले जाऊं। जरा कह रहे हैं तो सारे लोग हाथों को उठा के कहें। यार एक बात बताना है कि आप उस शहजादे को पुकार रहे हैं जिनके नाना उनका सदका अता करते हैं तो हमारे घर के चूल्हे जलते हैं। तो जरा हाथों को उठा के कहो या हुसैन, जरा और मोहब्बत के साथ या हुसैन, या हुसैन। एक चार मिसरे पढ़ता हूँ। आलमी शोहरत याफ्ता सना खां भाई जनाब दिलबर शाही साहब क़िबला की मौजूदगी है। ये मुस्कुराते हुए हुजूर के आशिक तमाम महिम्मा, तमाम असातिज़ा, तमाम शोरा, तमाम उलमा तशरीफ रखते हैं मिंबर शरीफ पर। इनके हवाले से एक चार मिसरे बारगाह इमाम हुसैन में आज की इस महफिल का पहला तोहफा आपकी समातों तक पहुँच रहा है। मुझे यकीन है कि आप दिल लगा करके सुनेंगे। भाईजान दुआएं। पहला तोहफा आज की इस महफिल का, मैंने अभी तक आपको अपने मिजाज के अशार नहीं सुनाए थे। आज की इस महफिल का पहला तोहफा फिर से जरा सा हाथों को उठा के कह दें या हुसैन, या हुसैन। एक चार मिसरे। करबला में उतर गया कोई, करबला में उतर गया कोई, वाह क्या काम कर गया कोई, प्यासा रहकर भी कोई जिंदा है, पानी पी पी के मर गया कोई। प्यासा रहकर भी कोई जिंदा है, प्यासा रहकर भी कोई जिंदा है। यार एक बात बतानी थी आपसे, एक बात बतानी थी आपसे। ये जो मैंने शेर पढ़ा है ये बहुत अच्छा था, और अगर ये सच्ची बात है तो जरा कोई आका हुसैन का दीवाना मजमे से खड़े होकर के एक नारा तो बुलंद करे। यार जरा हाथों को उठा के, कोई लीडर न मिनिस्टर न सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे। नामे सरकार पे हाथों को उठाए रखिए, आपके हक में ये महशर में गवाही देंगे। तो जरा हाथों को उठा के आप लगाइए। दिलबर भाई, कुछ लोग सुभान अल्लाह कह रहे हैं, कुछ लोग इनाम दे रहे हैं,
कुछ लोग नारा लगा रहे हैं, कुछ लोग हाथ को उठा रहे हैं, कुछ तो ऐसे बैठे हैं जैसे आए नहीं है, ला करके बिठा लेगा, कोई मतलब ही नहीं है उनसे क्या हो रहा है। यार ये हुजूर के जिक्र की महफिल है, कम से कम हुजूर के नाम पे कुछ तो बोल सकते हैं। जब हुजूर की महफिल में आया करो तो अपने मनसब, अपने पावर, अपनी दौलत, अपने तमाम तर जहन में जो गुमान तुम्हारे पल रहे हैं कि हम बहुत कुछ हैं, वो सब अपने घर की ताक पर रख करके आया करो। जब हुजूर की महफिल में आया करो तो गुलाम बन करके आया करो। जब गुलाम बन करके आओगे तो बादशाह बना दिए जाओ, है ना? माशाअल्लाह। अभी मेरे आका सरकार आला हजरत का जिक्र हुआ, बहुत अच्छा खिताब आपने सुना। जिन मौजूहात की जरूरत थी उस मौजू पे हजरत मुफ्ती साहब कुल्ला ने रोशनी डाली। मैं इस हवाले से भी इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो जरा हाथों को उठा करके जरा आला हजरत वाले इश्क मोहब्बत की सदाएं बुलंद करें जरा, एक आवाज में कहें ना, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जरा दुआएं मिले अहले मिंबर से, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। सुनिए जरा तवज्जो के साथ, आपने आला हजरत को पुकारा, मतलब सुनिए कि रजा के इल्म को नापेगा इल्मियत क्या है। जो उलमा बैठे हैं, बड़े लोग हैं, ये बड़े लोग हैं, इनके हवाले से पढ़ता हूं। रजा के इल्म को नापेगा इल्मियत क्या है, तू क्या है और बता तेरी हैसियत क्या है। रजा के इल्म को नापेगा इल्मियत क्या है, तू क्या है और बता तेरी हैसियत क्या है। कमी तलाशने निकला है आला हजरत में, तुझे पता ही नहीं उनकी शख्सियत क्या है। कमी तलाशने निकला है आला हजरत में, कमी तलाशने निकला है आला हजरत, तुझे पता ही नहीं उनकी शख्सियत क्या है। ताल्लुकात का रखना नबी के दुश्मन से ये सुन्नियत है तो फिर सुलह कुल्लियत क्या है। ताल्लुकात का रखना नबी के दुश्मन से, खड़े होके लगाइए। हैदर हैदर बोल रहा है, कानों में रस बोल रहा है, एक अली के नाम का नारा कितने शजरे, कितने शजरे। मेरे इमाम ने कहा था अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हमारे यहाँ सोच ये है कि उनके मंगतों की सफ में बैठा हूँ, उनके मंगतों की सफ में बैठा हूँ, यानी शाहों की सफ में बैठा हूँ। नामे सिद्दीक है लबों पे मेरे, यानी सच्चों की सफ में बैठा हूँ। नामे सिद्दीक है लबों पे मेरे, यानी सच्चों की सब में बैठा हूँ। हिंदुस्तान की उस अजीम सनाखा को आना है जिसका लहजा आफाकी है, जो आलमी शोहरत याफ्ता सनाखा है। पूरे मुल्क में तकरीबन 30 बरसों से, दिलबर भाई कैलकुलेशन ठीक है, 30 बरस हो रहे, तकरीबन 30 बरस से पूरे मुल्क के हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी तमाम ममालिक के मशायरों और जलसों और कॉन्फ्रेंसों की कामयाबी की चेयर पर कब्जा करने वाली वो आवाज़ जिसको हमारा मोहब्बत, अदब, प्यार, खुलूस के साथ जनाब दिलबर शाही के नाम से मौसूम करते हैं, यानी कायनात समात पर मुहीत हो जाने वाला वो लहजा जिसको जनाब दिलबर शाही कहते हैं। एक 4 मिसरे बारगाह गौस पाक में मुझे पढ़ने का बड़ा जी कर रहा है। ये मेरे सारे भाई बैठे हैं, दिलबर भाई बस इन 4 मिसरों पे आप सबकी बड़ी तवज्जो, मुफ्ती साहब इन मिसरों पे दुआ, उलमा की इन मिसरों पे दुआ। जबान देखिए ये लहजा, और ये जबान कभी कभी देखने को और सुनने को मिलती है। लहजा देखिएगा, शेर का तेवर देखिएगा। किसी ने, मैं एक महफिल से लौट रहा था तो एक शख्स से मुलाकात हुई, उसने कहा शायरी तो इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है। हमने कहा इससे इनकार हम नहीं करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में अच्छी शायरी हो रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि हिंदुस्तान में अच्छी शायरी नहीं हो रही। अभी भी हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे शेर कहने वाले मौजूद हैं कि अगर एक शेर मेहनत से कह दे तो पूरा मुल्क पड़ोसी पाकिस्तान मिल करके नहीं उठा सकता। उसका एक नमूना दिखाता हूं, जबान का एक शेर पढ़ता हूं, एक शेर जबान का पढ़ता हूं, सुने। अक्ल से
तुमको काम लेना था, अक्ल से तुमको काम लेना था, एक बगदादी जाम लेना था, तुमको मुश्किल ने घेर रखा है, गौसे आजम का नाम लेना था। तुमको मुश्किल ने घेर रखा है, तुमको मुश्किल ने घेर रखा है, गौसे आजम का नाम लेना था। जरा पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को उठाए, क्योंकि जैसा मेहमान वैसा, जैसा मेहमान वैसा, ऊंची बोलें, जैसा मेहमान वैसा। जरा दोनों हाथों को उठाएं इस यकीन के साथ कि अपने मासूम से अरमान भी दे सकते हैं, अपने इस गुस्से को पहचान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। तो जरा पूरा मजमा इस यकीन, इस एहसास, इस फिक्र के साथ अपने हाथों को उठाए, सना खाने रसूल, वासिफ शाह हुदा, बुलबुले बागे मदीना, जनाबे दिलबर शाही का इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, पूरा मजमा नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। एक आवाज में लब्बैक 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 लब्बैक। नारे रिसालत। मेरी हसरत को वीजा मिल गया है, तसव्वुर में मदीने जा रहा।